एक बेहद साधारण कपड़ों में लिपटी महिला, जिसके चेहरे पर दुख की गहरी लकीरें थीं, एक किराने की दुकान में दाखिल हुई। वह झिझकते हुए दुकान के मालिक के पास पहुंची और धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं कुछ सामान उधार ले सकती हूं और बाद में चुका दूं? उसने समझाया, मेरे पति बहुत बीमार हैं, काम करने लायक भी नहीं। हमारे 7 बच्चे हैं जो भूखे हैं। मैं वादा करती हूं, जैसे ही हो सकेगा मैं पैसे चुका दूंगी। लेकिन दुकानदार ने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं किसी अनजान को उधार नहीं दे सकता। महिला, जो अपने परिवार की भूख की सोच में डूबी थी, बार बार विनती करती रही, कृपया साहब, मैं जरूर चुका दूंगी। तभी दुकान के दरवाजे के पास खड़ा एक ग्राहक यह सब देख सुन रहा था। वह आगे बढ़ा और दुकानदार से बोला, मैं इस महिला की जरूरत का खर्चा देने को तैयार हूं। पर फिर भी दुकानदार ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह महिला से बोला, क्या तुम्हारे पास सामान की सूची है? महिला ने सिर हिलाया और कहा, हाँ साहब है। दुकानदार ने कहा, तो ठीक है, अपनी सूची तराजू पर रख दो, जितना उसकी वजन होगी उतना सामान मैं दूंगा। महिला झिझकी, चुपचाप अपना सिर झुकाया और पर्स से एक छोटा सा कागज निकाला। डरते डरते उस पर कुछ लिखा और उसे तराजू पर रख दिया। जैसे ही कागज तराजू पर रखा गया, वह ऐसा झुका जैसे उस पर कोई भारी पत्थर रखा गया हो। दुकानदार और वह ग्राहक दोनों हैरान रह गए। दुकानदार ने दूसरी तरफ सामान रखना शुरू किया, लेकिन जितना भी वह सामान डालता, तराजू संतुलित ही नहीं हो रहा था। वह और भी सामान डालता रहा। आखिरकार उसने झुंझलाकर कागज उठाया और पढ़ा कि उस पर क्या लिखा है। उस कागज पर कोई सामान की सूची नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक प्रार्थना लिखी थी, प्रिय भगवान, आप मेरी जरूरतों को जानते हैं, मैं यह सब आपके हाथों में छोड़ती हूँ। दुकानदार स्तब्ध हो गया। चुपचाप, बिना कुछ कहे, उसने महिला को वह सारा सामान दे दिया जो तराजू पर था। महिला चुपचाप धन्यवाद के भाव से दुकान से बाहर निकल गई और दुकानदार वहीं खड़ा रह गया, सोचता, चमत्कार को मानता। कभी मत भूलिए, प्रार्थना सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह इंसानी आंखों से अदृश्य होती है, लेकिन ईश्वर के सामने अमोघ। जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग हिल जाता है। ईश्वर मदद भेजते हैं, रास्ते खोलते हैं, रुकावटें हटाते हैं, यहाँ तक कि कठोर दिलों को भी बदल देते हैं। जैसे इस कहानी के दुकानदार का। कभी भी दिल से की गई प्रार्थना को छोटा मत समझो। ईश्वर सिर्फ सुनते नहीं, वे जवाब भी देते हैं, थोड़े को भी बढ़ा देते हैं और उन पर विश्वास करने वालों को सम्मानित करते हैं। अगर यह मजाक होती तो शायद आप हर किसी को भेज देते। अब देखता हूँ क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ईश्वर ने कहा है, जो मुझसे शर्माता है मैं भी उससे शर्माऊंगा।